देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर सैफुद्दीन के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। तारीख के सुनहरे औराक पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का नाजायज कब्जा था। अवाम अपने ही मुल्क में गुलाम बना लिए गए थे। अंग्रेज मनमानी तौर पर इस्तेहसाली हुकूमत कर रहे थे। हमारे अकाबरीन और गयूर नौजवान ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। वो मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए तैयार हो गए। खैदोबंद की सोबतें झेलने के लिए निकल पड़े। काले पानी की सजा का कर्ब झेलने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों की लाठियों और गोलियों से अपने सीने को छलनी कर लिया। जवानी को कुर्बान, बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया, ताकि हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। कहीं से इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजा तो कहीं से भारत छोड़ो तहरीक का आगाज हुआ। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। नाज़रीन, हिंदुस्तान आज 75 साल यौम आज़ादी पूरे जोश और खरोश के साथ मना रहा है। इस आज़ादी के पीछे हर कौम के लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन अफसोस आज मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अफसोस हम लोग उनके नाम को मिटने से बचा नहीं सके। लेकिन जो बचे हुए नाम हैं तारीख में, तो कम से कम उनको तो याद रखना ज़रूरी है, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चलता रहे। सिटी इंडिया न्यूज़ हिंदुस्तान की 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुज़िश्ता हफ्ते भर से एक सीरीज पेश कर रहा है, जिसमें हर दिन एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो आइए आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए एक और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है सैफुद्दीन, इनके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। सैफुद्दीन 15 जनवरी 1888 में पैदा हुए एक हिंदुस्तानी आज़ादी वो कारकुन थे और बैरिस्टर भी थे और सियासतदान भी थे, और बाद में अमन तहरीक के वो रहनुमा भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन वो पहले पंजाब प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी यानी पंजाब पीसीसी के सरबराह बने, और बाद में 1924 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। उन्हें मार्च में रूल एक्ट के निफाज के बाद पंजाब में होने वाले एहतजाज के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1919, जिसके बाद 10 अप्रैल को उन्हें और एक लीडर सत्यपाल को खुफिया तौर पर धर्मशाला भेज दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में उनकी गिरफ्तारी और गांधी के खिलाफ एक अवामी एहतजाज रैली जलियांवाला बाग के बदनाम ज़माना कत्लेआम का बाइस बनी। वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानी रुकन भी थे। उन्हें 1952 में स्टैलिन पीस प्राइज, जो अब लेनिन पीस प्राइज के नाम से जाना जाता है, उससे नवाजा गया था। रूल एक्ट पर अवामी एहतजाज के बाद सैफुद्दीन को पहली बार हिंदुस्तानी कौम परस्ती का सामना करना पड़ा। सैफुद्दीन को गांधी और डॉक्टर सत्यपाल के साथ पंजाब में कानून साजी के खिलाफ मुजाहरों की क़यादत करने पर गिरफ्तार किया गया था। तीनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए जलियांवाला बाग में एक अवामी जलसा जमा हुआ था, जब जनरल रेजिडेंट डायर और उसके फौजियों ने गैर मुसलह सिविलियन हुजूम पर गोलियां चला दी। सैकड़ों हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए। ये एक्ट 1857 की हिंदुस्तानी बगावत और पंजाब भर में फसादात के बाद आम शहरों के कत्लेआम का बदतरीन वाक़या था। 1924 में AICC के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज होने से पहले सैफुद्दीन कांग्रेस पार्टी में उसकी पंजाब यूनिट की सरबराही करते हुए एक अहम एग्जीक्यूटिव ओहदे पर फायज हुए। सैफुद्दीन 1929 में लाहौर में होने वाले कांग्रेस इजलास की इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन भी थे। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया और सिविल नाफरमानी और इनकलाब के एक दौर का आगाज किया, जिसका मकसद मुकम्मल आज़ादी हासिल करना था। कैथलियो नौजवान भारत सभा इंडियन यूथ कांग्रेस के बानी रहनुमा थे, जिसने लाखों तलबा और नौजवान हिंदुस्तानियों को कौम परस्ताना मकासद के लिए इकट्ठा किया। वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडेशन कमेटी के रुकन थे, जिसका इजलास 29 अक्टूबर 1920 को हुआ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। उन्होंने एक उर्दू रोज़नामा तंजीम शुरू की और जनवरी 1921 में अमृतसर में स्वराज आश्रम के क़याम में अहम किरदार अदा किया, ताकि नौजवानों को कौमी काम के लिए तरबियत दी जा सके और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जा सके। 1930 और 34 की जिद्दोजहद के दौरान सैफुद्दीन को बार बार गिरफ्तार किया गया और मजमूई तौर पर 14 साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़े।
सैफुद्दीन ने बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ मुत्तहदा हिंदुस्तानी कौम परस्ती की हिमायत की और हिंदुस्तान की तकसीम की मुखालिफत की, यह ख्याल करते हुए कि मुनक़सिम हिंदुस्तान मुसलमानों को मुआशी और सियासी तौर पर कमजोर कर देगा। सैफुद्दीन मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मुतालबे के मुखालिफ थे और बाद में 1940 की दहाई में पंजाब कांग्रेस कमेटी के सदर बन गए। 1947 में उन्होंने तक़सीम हिंद को तस्लीम करने की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने मुल्क भर में अवामी इजलासों में और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसने बिलाखिर करारदाद के हक में वोट दिया। उन्होंने उसे एक सरीह फिरकावारियत के लिए कौम परस्ती का हथियार डालने करार दिया। तकसीम और आज़ादी के कुछ साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के करीब आ गए। वो ऑल इंडिया पीस काउंसिल के बानी सदर थे और आलमी अमन काउंसिल के बकिया नायब सदर के अलावा 1954 में मद्रास में मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया पीस काउंसिल की चौथी कांग्रेस के सदर भी रहे। 1947 की तक़सीम हिंद के फसादात के दौरान उनका घर जल जाने के बाद सैफुद्दीन दिल्ली चले गए। अपनी बाकी जिंदगी सोवियत यूनियन के साथ करीबी सियासी और सिफारती ताल्लुकात के लिए काम करते हुए गुजारी। उन्हें 1952 में स्टैलिन पीस प्राइज मिला। 1951 में एक गवर्नमेंट एक्ट ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का लाइफ ट्रस्टी बना दिया। उनका इंतकाल 9 अक्टूबर 1963 को हुआ। उनके पसमानदगान में एक बेटा तौफीक, जो दिल्ली के मज़ाफ़ात में वाक़े लाभपुर गांव में रहता है, और 5 बेटियां हैं, जबकि उनकी 4 बेटियों ने पाकिस्तान के मर्दों से शादी कर ली। एक बेटी जाहिदा की शादी जनूबी हिंद के म्यूजिक डायरेक्टर MD श्रीनिवासन से हुई, जिन्होंने बुनियादी तौर पर मलयालम और तमिल फिल्मी सनतों में काम किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।